Java company employs two types of labor, skilled workers considered to be direct workers and semi-skilled workers considered to be indirect workers. अच्छा, ये बात क्वेश्चन में ही वाजे कर दी गई है कि जब भी स्किल्ड का वर्ड आएगा समझ जाना कि डायरेक्ट वर्कर की बात हो रही है, और जब भी सेमी स्किल्ड का वर्ड आएगा तो समझ जाना कि इनडायरेक्ट वर्कर्स की बात हो रही है। अब कह जी रहे जी। हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं दे आर पेड $10 पर आवर, $10 पर घंटे। अच्छा, सेमी स्किल्ड को $5 मिल रहा है पर आवर। स्किल्ड वर्कर्स के 20 घंटे हैं ओवर टाइम दिस वीक, और 12 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर्स है और 8 घंटे जनरल ओवर टाइम है। हमें अपनी पास्ट हम्म। नॉलेज से ये बात मालूम है कि स्पेसिफिक ऑर्डर पे जो भी काम होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, एज डायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट। और जो भी काम जनरल काम होगा ओवर टाइम पे वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। जी। अच्छा, अब उसमें से भी हम देखेंगे कि भाई ये जो 8 घंटे का जनरल ओवर टाइम है ये स्किल्ड वर्कर्स का है या अनस्किल्ड वर्कर्स का है। अगर तो ये बिल्कुल स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स का का होगा। है, बिल्कुल अगर ये हाँ स्किल्ड वर्कर्स का स्किल्ड है का या होगा तो डायरेक्ट में जाएगा ओवर टाइम, और बेसिक प्रीमियम जो है वो उसमें जाएगा डायरेक्ट में। बेसिक, इसका बेसिक जाएगा किसमें, डायरेक्ट में, और इसका प्रीमियम जाएगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये डायरेक्ट सही है। लेबर्स की बात हो रही है। ओके, ये ठीक रूल है। के मुताबिक है, रूल फॉलो करें हाँ हम। मैंने वो खोला हुआ रूम। रूल को हम देख रहे हैं अभी, हम और कोई चीज नहीं देख रहे। फिर है सेमी स्किल्ड। सही है। सेमी स्किल्ड में हम्म। हमारे पास सेमी स्किल्ड का मतलब है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर लेबर ठीक है। के 30 घंटे ओवर टाइम में से 20 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर है। 20 घंटे हम्म। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है, सीधा सीधी डायरेक्ट कॉस्ट में डालेंगे भले इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर का। परसेंट। क्यों? ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रूल है। कस्टमाइज्ड ऑर्डर है। कस्टमाइज हाँ है, सब कुछ कस्टमर के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो देयरफॉर डायरेक्ट कॉस्ट। सही है। अच्छा, ठीक अब है। आइए जो बाकी के घंटे हैं जो यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन, तो आप ऑब्वियसली 30 - 20, 10 घंटे जो बचे हैं वो जनरल पर्पस के लिए बचे हैं। तो जो जनरल हम्म। पर्पस के लिए 10 घंटे ओवर टाइम है वो कहाँ जाएगा, उसका बेसिक और इनडायरेक्ट में। उसका प्रीमियम दोनों ही इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट में जाएगा। जी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर है। जो इनडायरेक्ट लेबर है क्यों? ठीक है। क्योंकि रूल है। ठीक हम्म। है, बात समझ आ गई। अब ये रूल्स आपके सामने आ गए, आगे। दोबारा से हमने रिवाइज कर लिए। अब आइए, व्हाट वुड, क्वेश्चन पूछ के आ रहे हैं, व्हाट वुड बी द टोटल ओवर टाइम पे कंसिडर्ड टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दिस वीक। यानी हमसे कहा जा रहा है कि तुम भैया टोटल ओवर टाइम पे बताओ जो कि डायरेक्ट कॉस्ट में हम डालेंगे। यानी कि ये डालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट में, ये डालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट में, यानी ये स्पेशल ऑर्डर का बताओ, प्लस यहाँ से भी जो डायरेक्ट कॉस्ट में चीज जा रही है वो उस सबको टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ओवर टाइम पे कैसे। अब आइए ठीक है। इसको करेंगे कैसे, क्योंकि ये ठीक है, हमें समझ आ गया हमें करना क्या है। हम देख लिया, हमें रूल्स याद आ गए, ठीक है, हमने रूल्स नोट डाउन कर लिए, लेकिन अब इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि जो हमें एग्जाम में आसान हो, कि हम इसको फौरन फौरन ठक ठक करके कर लें। तो इसको हम जरा यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक को हमने बनाना है। एक को हमने रखना है यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट, और यहाँ रखना है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है इसकी। अब आइए डेटा पढ़िए। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर का कस्टमाइज्ड ऑर्डर, कस्टमाइज्ड ऑर्डर पहला कितना था, कितने घंटे थे। अब हम यहाँ देखते हैं कितने घंटे। 12 आवर्स थे ना उसके। हाँ जी, तो ये 12 आवर्स है स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक ऑर्डर पे 12 आवर्स। और 1 घंटे का कितना ले रहा है स्किल्ड लेबर, $10। ठीक है। $10, हाँ ठीक है, $10 तो 12 × इंटू 10। $10, तो ये हमारा कितना आ गया, $120। ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, यस और नो। 120। अब आइए, यस। अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर, इसका कस्टमाइज्ड ऑर्डर 20 आवर्स। 20 आवर्स, 20 आवर्स और इनका $5। 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 100। ठीक है। इंटू अब 500। इसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेना है, तो हमें पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट अब हमें इसका लेना है, स्किल्ड लेबर का जो 8 घंटे जनरल ओवर टाइम है ना, जनरल,
जनरल कामों पे, तो उसका बेसिक रेट हम लेंगे, तो 8 हम्म। मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे ही है। जनरल स्किल्ड लेबर का जो जनरल ठीक है। काम है, जनरल 80। वर्क, उस पे लगे हमारे कितने घंटे, 8 घंटे, और $10 के 8 हिसाब से इंटू बेसिक 10। रेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, 80। 80 हो गया। डन। डन। प्रीमियम डन। का, अच्छा, उनके 10 आवर्स बचे। अच्छा प्रीमियम का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा और हमें क्वेश्चन इनडायरेक्ट कॉस्ट का पूछ नहीं रहा। फिर इसी तरह सेमी स्किल्ड का जो 10 जनरल सही पर्पज है। पे है, ये भी सारा का सारा यानी कि बेसिक और प्रीमियम सारा का सारा कहाँ इनडायरेक्ट में जाएगा, आएगा। इनडायरेक्ट में। तो इसलिए हमें यानी प्रीमियम के टेंशन डायरेक्ट में लेनी ही आएगा तो नहीं है। इसलिए इसको भी। ठीक है, अब बस इसको आप ऐड अप कर सही है। लीजिए और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 300। ऐसा ही है, देख लेते हैं। हमारे पास 300 का तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा ही है। यानी हमने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या गड़बड़ की है, क्या की है, जरा दोबारा देख लेते ठीक हैं, है। गो थ्रू कर लेते हैं। स्किल्ड वर्कर्स हैव 20 hours overtime this week, सही है। 12 hours on specific orders, 8 hours on general overtime। ठीक हो गया। अच्छा जी, ओवर टाइम इज पेड एट अ रेट ऑफ टाइम एंड अ क्वार्टर। तो ओवर टाइम का प्रीमियम तो हमने इनडायरेक्ट में ले गए हैं, तो इसीलिए हम इसको तो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैव वर्क 30 hours ओवर टाइम, 20 hours फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर एट अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट। तो ये 20 hours जो स्पेसिफिक टाइम पे है, वो ये $5 के हिसाब से हमने लिया था। एंड ओवर टाइम इज अगेन इज पेड एट अ टाइम एंड अ क्वार्टर, तो ये तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट में जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल ओवर टाइम पे considered to be a direct cost for this week? तो हमारे हिसाब से तो हमने सही किया है। चलो देख लेते हैं सोल्यूशन कि कहाँ मिस्टेक हुई है। के हिसाब से भी सही है। स्पेसिफिक ओवर, अच्छा 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 अच्छा, हमने यहाँ गड़बड़ की है, समझ आ गई समझ आ गई, वी मिस्ड ऑन दिस। चूंकि ये ओवर टाइम है, चूंकि ये ओवर टाइम है, चूंकि ये ओवर टाइम है, तो हमें 12 घंटे, हम जो 12 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर में दे रहे हैं, उसमें भी तो बेसिक और प्रीमियम है। ये चीज हमने मिस आउट कर ली। जैसे हमने ये 8 घंटे में बेसिक और प्रीमियम को अलग किया और 8 घंटे का बेसिक डायरेक्ट में लिया, तो हमने इन 12 घंटों का तो सिर्फ बेसिक ही इंक्लूड किया है, प्रीमियम तो इंक्लूड ही नहीं किया। बात समझ हाँ। रहे हैं? इसी तरह हम्म। 20 आवर्स का भी हमने बेसिक इंक्लूड कर हाँ। लिया, प्रीमियम इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये हमारी मिस्टेक हुई है कि अगर कस्टमाइज्ड ऑर्डर भी हो रहा है तो उसका बेसिक और प्रीमियम दोनों जाएगा, दोनों, क्योंकि ओवर टाइम है ना, तो दोनों को कंसिडरेशन में लेंगे। ओवर टाइम का मतलब ही है बेसिक एंड प्रीमियम बोथ। ओके, तो हमें यहाँ पे उसको भी कंसिडरेशन में लेना है, जो कि हमने मिस आउट कर। हम्म। तो अब हम इसको ले लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ओवर टाइम क्या था, स्किल्ड लेबर का ओवर टाइम रेट क्या था, टाइम एंड अ क्वार्टर, टाइम एंड अ क्वार्टर से क्या मुराद है, 1.25, यस और नो। 425। 1.25। अब कैलकुलेट कीजिए। 150। 150। अब अनस्किल्ड का देख लेते हैं, अनस्किल्ड का ओवर टाइम पे क्या है। अनस्किल्ड का है ओवर टाइम अगेन इज पेड एट अ टाइम इन अ क्वार्टर, सेम 1.25। तो हम अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1.25, यहाँ बताइए कितना आ रहा है। 125। 125। अब आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल निकालिए। 355। 355, ठीक है। अब हमने बेसिक और प्रीमियम दोनों ले लिया, बेसिक प्रीमियम दोनों ले लिया, और यहाँ पे सिर्फ बेसिक लिया है, क्यों, क्योंकि इसका प्रीमियम कहाँ जाना था, इनडायरेक्ट पे। तो देखते हैं हम्म। ऑप्शन है हमारे पास या नहीं, यस, 355। क्लियर। ठीक हो गया। क्लियर। डन हो गया। अब ये पता है, छोटी छोटी ये मिस्टेक्स करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ पे मिस्टेक करेंगे हम्म। ना, तो ये सेम मिस्टेक हम रिपीट नहीं करेंगे एग्जाम में। जब यहाँ बिल्कुल। पे मिस्टेक नहीं कर रहे, तो फिर हमारे वो दिमाग में वो स्टे नहीं करेगी चीज। तो अब हमने देख लिया कि अच्छा हमारी मिस्टेक कहाँ हो सकती है, कि हमने कस्टमाइज ऑर्डर तो लिया, मगर हम प्रीमियम ऐड ही करना भूल गए। तो हम्म। हमने फिर उसको किया, प्रीमियम ऐड किया। इसी तरह इधर भी, इसी तरह इधर भी किया, ठीक है।
और जो बेसिक हम्म। था वो बेसिक को तो हमें बेसिक ही लेना था और उसका प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाना था। अच्छा, वैसे एक सवाल है, ये जो पैटर्न इनका एक स्पेसिफिक होता है लिखने का तरीका, तो ये जरूरी है कि हम सीखें, क्या जरूरत पड़ेगी क्या आगे इसकी? जरूरी मतलब नहीं मैं तो अपनी है। मर्जी से लिख देता हूँ ना, मैं अपने हिसाब से जितना हम्म। मुझे दिमाग में ठहर रहा होता है वो ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट जो चीज याद नहीं रह रही होती तो उसको लिख लेता हूँ बस। हाँ, डायरेक्ट वो डायरेक्ट। कोई मसला नहीं है। देखिए अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू करेक्ट टिक करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन शो नहीं करनी इन नहीं पेपर। नहीं, ये तो चले, एफआई है तो निकल जाएगा ना उसके हाँ, बाद। उसके बाद तो फिर यकीनन आपको शो करना पड़ेगा। अच्छा। कैलकुलेशन शो होती हैं एक्सेल शीट पे, बकायदा आपने फंक्शन शो करना है। मगर जरूरी नहीं उसके लिए आप ये चीज अभी से याद करो, नहीं अगर आपको कोई अच्छा और अच्छा। चीज जहन में सही, जैसे अब हमने यहाँ पे देखो ना, हमने डायरेक्ट कॉस्ट का कुछ लिया ही नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्ट मैं कॉस्ट मैं निकाला। मैं ऐसे ही डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठक बस, ठक करके। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह से कर लो ताकि एक पैटर्न आपके जहन में बन जाए। क्योंकि फिर पता है अच्छा। जब पैटर्न होता है, जैसे हमें ये पैटर्न, जैसे मेरा ये पैटर्न है, मैं इसी को फॉलो करती हूँ, तो ये कभी भी भूलता नहीं है मुझे। ठीक है, और हम्म इसमें मिस्टेक के भी चांस नहीं होते, मुझे पता है कि ये है और फिर मुझे इसका प्रीमियम एलिमेंट भी शामिल करने हैं, तो दिस वन इज बेसिक एंड दिस पॉइंट हम्म टू फाइव इज प्रीमियम, मुझे पता है। हम्म अब अगर सवाल मुझे बोल रहा है सिर्फ प्रीमियम बताओ, तो मैं ये बेसिक हटा दूंगी या 0.25 आ जाएगा, सिंपल। हम्म। और अगर सही सवाल है। मुझे बोल रहे हैं नहीं सिर्फ बेसिक बताओ, तो बस मल्टीप्लाई बाय वन रहेगा, 0.25 हट जाएगा। और अगर सवाल बोल रहे हैं नहीं दोनों का कंबाइंड बताओ, तो दोनों का कंबाइंड बता दिया मैंने। तो मुझे ये चीज याद रहती है, मैं इस तरह उसको फॉलो करती हूँ, ये पैटर्न मैंने पिक किया हुआ है और ये पैटर्न चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी मिस्टेक नहीं होती। खत्म ठीक खत्म। है, बात समझ आ रही है? अब आइए,